तो देखिए, लगातार खंडहर और तबाह होते शहरों की तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरें आपने देखी कि कैसे खंडहर बन चुके शहर में भी कब्जे के लिए जंग जारी है। आइए यूक्रेन के शहर मरिंका की स्थिति को समझते हैं और जानते हैं कि वहां के हालात कैसे हैं। खंडहर बन चुका है पूरा शहर। इस वक्त अगर आप इस तरफ देखें, मेरी दाईं तरफ आप देखें, ये पूरा जो मरिंका शहर है आपको खंडहर में नजर आ रहा है। ये देखिए, लगातार गोले बारूद की बरसात इस शहर पर होती हुई नजर आ रही है। यानी पूरा शहर इस वक्त खंडहर में तब्दील हो गया, वीरान हो गया है। डोनेट्स्क के मरिंका में घुसकर रूसी टैंकों ने भारी तबाही मचाई है। इस वक्त ये हालात है, पूरी तरह से खंडहर नजर आ रहे शहर में। टैंक के गोले साफ बरसते हुए यहां पर नजर आ रहे, साथ ही पूरी तरह से खंडहर नजर आ रहे शहर में। जो लगातार शेलिंग है वो हो रही है। घात लगाकर हमला कर रहे यूक्रेनियंस को रूस ने टारगेट किया है। तो इस तरह से इस वक्त जबरदस्त जंग मरिंका में देखने को मिल रही है। यूक्रेन ने दावा इस बात का किया है कि उसने रूस को भारी नुकसान। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। पहुंचाया है। रूस के कम से कम 5 टैंकों को उड़ाने का दावा यूक्रेन की फोर्स करते हुए नजर आ रही है। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर यह भी है कि डोनेट्स्क का मरिंका शहर सामरिक लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम है। यही वजह है कि इस वक्त मरिंका को लेकर, कब्जे को लेकर तैयारी चल रही है। और अब 2 तस्वीरों के जरिए मरिंका शहर के हालात को आप जरा समझिए। इस वक्त आप ये जरा 2 तस्वीरें, पहली जो तस्वीर है आप देखिए किस तरह से रूसी टैंक के जरिए मरिंका शहर पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसमें रूसी टैंक ताबड़तोड़ गोले बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, फुल फ्रेम में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस की तरफ से जबरदस्त स्ट्राइक, और क्योंकि हमने आपको बताया स्ट्रेटेजिकली सामरिक तौर पर मरिंका पर कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए दोनों तरफ से गोलीबारी इस वक्त चल रही है। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से तबाह होते शहर साफ नजर आ रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरें इस वक्त मेरे दोनों तरफ है। रूसी टैंक से जो जबरदस्त हमला किया गया है, मरिंका के अलग अलग इलाकों को हिट किया गया, और इसके बाद रूसी टैंक पर जो हमला है वो भी किया गया। यानी दोनों तरफ से जबरदस्त इस वक्त जो एक दूसरे पर हमले हैं, अटैक और काउंटर अटैक, वो जारी है। बहरहाल बड़ा सवाल फिर से यही है कि एक बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो चुके शहर में ऐसी जंग से किसे क्या हासिल होने वाला है, ये एक और बहुत बड़ा सवाल। समीर, आपके पास आ रहा हूं, कुछ और बड़ी इंफॉर्मेशन आप। बिल्कुल सही बात है करुणा, और आपने जिस तरह से दिखाया मरिंका में इस वक्त कैसी तबाही और बर्बादी का आलम है। कल हमने अपने दर्शकों को दिखाया था बाखमुत शहर कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यानी बाखमुत और मरिंका से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीन जानिए वो दिल दहला देने वाली हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सोय हमारे साथ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। सुमित कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। तिवारी साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे। बाखमुत पूरी तरह से हमने देखा बर्बाद हो गया है, पूरा शहर मौत की कगार पर नजर आ रहा है। मरिंका के बारे में भी हम ये कह सकते हैं। रूस की स्ट्रैटेजी इन तमाम इलाकों में नजर क्या आती है? इतनी तबाही, इतनी बर्बादी। देखिए समीर, रूस को इस एरिया में कंसोलिडेट करना है। मरिंका को आप देख रहे हैं, हालत खराब हो गई है। बाखमुत में यूक्रेन फौजों का छोटा असर अभी है। मेरे ख्याल से वो भी स्ट्रेटेजिकली थोड़ा विड्रॉ करेंगे, बिकॉज वहाँ वॉर ऐसी पहुँच चुकी है, इस स्थिति में पहुँच चुकी है जहाँ यूक्रेन को फायदा हो रहा है, रशिया अपने को रिटेन करने में सक्सेसफुल हो रहा है। और मरिंका से भी ये जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ अभी भी रिटेलिएशन यूक्रेन की तरफ से हो रहा है। यानी यूक्रेन ने अपने हथियार यहाँ नहीं डाले हैं इतनी बर्बादी के बाद भी। बात सही है, वो हथियार अभी नहीं डालेंगे, बिकॉज लड़ाई तो वहीं पर है। रशिया का भी इंटेंशन वेरी क्लियर है कि डोनबास से आगे जा नहीं सकता, जाएगा भी तो उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। उसको एक डिफेंसिव नेचुरल स्ट्रेटेजी की एक लाइन चाहिए जहां पर उसको डिफेंस बनाने में मजबूत हो ताकि सक्सेसफुल हो। वो डोनबास में एक रिवर है, उस किनारे है, मजबूत रहेगा ताकि यूक्रेनियन को रोकना चाहेगा। लेकिन यूक्रेन भी आसानी से उसको हैंडओवर करना नहीं चाहता। यूक्रेन की फोर्स में बिकॉज उनका मनोबल ऊंचा होगा, और मनोबल कम हो जाएगा सरेंडर किया तो। अब बाकी जो सामान दूसरी कंट्रीज से, नाटो से आ रहा, उसका भी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ठीक है सर। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।